हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और इस वीडियो में आपका स्वागत। पहली वाली वीडियो हमने टोटली इस पे बनाई थी कि हमें अपनी सर्चिंग स्टार्ट कैसे करनी है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाने की सोच रहा है तो उसको क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करने के लिए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड, लाइक आपके पास ऑफर लेटर आ गया, तो आगे क्या हमें वीज़ा का प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करना है। सो आओ शुरू करें। 3, 2, 1। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ऑल ओवर सभी कंट्रीज़ का नहीं बता सकती, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के अपने अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ अलग अलग प्रोसीजर होती है। मैं कनाडा अपनी कंट्री का बता सकती हूँ जहाँ मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। ओके, कहानी शुरू करते हैं। इट्स लाइक जब मेरे पास अपना ऑफर लेटर आया, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी हैप्पीनेस का मोमेंट होता है कि येस यू गॉट योर ऑफर लेटर फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटी एंड ऑल। सो या सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई अपने ऑफर लेटर को देख करके। बट उसके बाद पॉइंट आता है कि वीज़ा प्रोसीजर शुरू कैसे करना है, क्या कैसे करना है। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये सभी चीज़ें मेरे लिए भी बहुत नई थी। पासपोर्ट बनाना, ये सब, पासपोर्ट बनाने से वीज़ा प्रोसीजर, वीज़ा एप्लीकेशन एंड वीज़ा गॉट सेलेक्टेड वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था मेरे लिए। जब मेरे पास ऑफर लेटर आया, मैंने अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर दी कि वीज़ा एप्लीकेशन कनाडा में लगाना है हमें अपना वीज़ा, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें शो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, क्या क्या नीड है हमारे उनको डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कनाडा का वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इट्स लाइक गेटिंग कैनेडियन वीज़ा, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा इन अवर वर्ल्ड। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। इट्स लाइक आई हैव दैट प्रूफ। इट्स लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड wanted to attend a conference held in Vancouver, but the Canadian government says that this conference isn't that important to be attended and they just denied their visa. So it's like उसने अपनी सारी फंडिंग अपनी यूनिवर्सिटी से करके थी, सब कुछ तैयार था, सब रेडी था, इट्स लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड। उसने कॉन्फ्रेंस में अपने 80-90 हज़ार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए थे, बट कैनेडियन गवर्नमेंट जस्ट सेड दैट दिस कॉन्फ्रेंस इजंट दैट इंपॉर्टेंट टू बी अटेंडेड। सो या दे जस्ट डिनाइड देयर वीजा एप्लीकेशन। सो यस, इट्स लाइक 2024 में टिल नवंबर 50% लोगों का कैनेडियन वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। फिर मैंने ये सारी बातें सुनी है, उसके बाद आई वाज लाइक सो स्कैर्ड कि ऑफर लेटर तो मिल गया बट शायद मेरा वीज़ा ना लगे, क्योंकि टॉकिंग अबाउट दैट फाइनेंशियल इशूज़ वगैरह। क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। फर्स्ट, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, जो कि आई वॉज श्योर कि हाँ मेरा ढंग का है, तो उसके लिए तो मुझे कोई डर नहीं था। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड टॉकिंग अबाउट माई सिचुएशन, इन माई केस मेरी थोड़ी फाइनेंशियल इशू थी, तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का दिक्कत था। इस कारण मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। वन ऑफ माई सीनियर गेव मी अ नंबर कि आप इनसे बात करो, ये वीज़ा लगवाने में बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं और इन्होंने कैनेडियन वीज़ा बहुत बच्चों का लगवाया। सो अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। वो पूरी कंपनी है जिन्होंने कहा था कि हाँ हम आपका लगवा देंगे। मतलब देन फिर मेरी उनके साथ मीटिंग हुई और मैं उनके ऑफिस गई, उनसे बात। दे आर वेरी रेप्यूटेड, ऑफ कोर्स आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम, बट दे आर रेप्यूटेड। उन्होंने बहुत लोगों का लगवाया है। फिर मैंने उनको अपने सारे वगैरह पेपर वगैरह दिखाया। दे सेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए, तुम्हें कहीं ना कहीं से 8-10 लाख रुपए तो दिखाने पड़ेंगे। और मैं लिटरली बताऊँ, मेरे पास उस टाइम 1 लाख थे उनका, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। आई जस्ट हैड 1 लाख एंड नथिंग मोर देन दैट, बट दे सेड नो, यू हैव टू अरेंज 8 to 10 lakhs कहीं से भी, चाहे तुम लोन लो, कुछ भी लो। ऑल दो आई ट्राई टू टेक एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक्स, बट मेरे कुछ इश्यूज़ थे, अपने पर्सनल इश्यूज़ थे, तो दे सेड कि नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने मेरी फ़ाइल उठानी ही बंद कर दी कि नहीं, हम आपका फ़ाइल ही नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं। आपके पास ना प्रॉपर्टी है, ना आपके पास कोई एफडी है, आरडी है, कुछ नहीं है। इट्स लाइक हम आपकी फ़ाइल नहीं उठा सकते, आपका बहुत ही मुश्किल है वीज़ा लगना। सो आई वाज लाइक सो डिसअपॉइंटेड कि अगर ये मतलब यही नहीं कर पा रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो ऑफकोर्स ही कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अगर अपनी अपनी वीज़ा की पूरी एप्लीकेशन खुद से भी बनाना चाहूँ, अगर मैं अपने सारे पेपर डॉक्यूमेंट खुद से भी करूँ, तो अगर वो लोग ही, बिकॉज दे आर वेरी रेप्यूटेड, और अगर वो ही मना कर रहे हैं तो मैं तो ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट स्टिल देन इट्स लाइक एक वीक मैं बहुत ज़्यादा उदास रही, एक वीक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रही कि कोई मतलब नहीं है अपने, बिकॉज कैनेडियन वीज़ा की एप्लीकेशन को, के प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए भी यू हैव टू पे 15,000 INR। ओके, सो मैंने बोला 15,000 वेस्ट करके भी क्या फ़ायदा। सो एक वीक तक बहुत डिसअपॉइंटेड रही कि नहीं करता है। उसके बाद समहाउ आई गॉट माई मोटिवेशन। आई थॉट ठीक है, उसने मना कर दिया, हम अपनी एंड से तो करते हैं। तो आई ट्राइड, मैंने सारे उनके डॉक्यूमेंट्स, कम से कम 3-4 डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, वो अपने बनाए। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपको अपने एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह देने होते हैं, वो देने पड़ते हैं। तो मैंने लिटरली उस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट को आप कह लो 30 से 35 पेजेस PDF की बनाई थी। सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करे, ITR वगैरह जितने भी एविडेंस हो सकते थे वो मैंने दिखाए, और जस्ट मैंने ये इंश्योर करने का ट्राई किया कि मेरा डॉक्यूमेंट जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने वो सब फिल किए और फाइनली फिर अपना मैंने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊँ अपना टाइमलाइन कि मेरा वीज़ा
सेलेक्ट होने से लेके उसमें स्टैंपिंग तक में कितना टाइम लगा, तो इट्स लाइक माई वीज़ा गॉट सेलेक्टेड आफ्टर 1 month. आई अप्लाइड एंड फॉर द स्टैंपिंग प्रोसीजर इट अगेन टुक 1 month. So it's like 2 month complete from the application submission to my visa got प्रिंटेड और स्टैम्प्ड. लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वीज़ा का होता है प्रोसीजर, या आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना है, वो टोटली लक पे डिपेंड करता है, जो मुझे लगता है. इट्स लाइक भगवान के हाथों में है, लगना है तो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. बट अगेन आई वुड से दैट कि कनाडा का वीज़ा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट काम है. आपको एक्चुअली एक अच्छा फाइनेंशियल अमाउंट दिखाना पड़ता है अपने बैंक में. और मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि मतलब मेरा वीज़ा सेलेक्ट होने तक के प्रोसीजर में बीच में उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें करवा ली थी. एक तो बायोमेट्रिक एंड देन मेडिकल टेस्ट, जिसमें मुझे बायोमेट्रिक में तो कोई चार्ज नहीं लगे थे, जो कि आप वीएफएस ग्लोबल से दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम पे जो है वहाँ से करवा सकते हैं. उसकी वगैरह सब आपको अपॉइंटमेंट का अपडेट आपको कर दिया जाता है कैनेडियन गवर्नमेंट के वीज़ा पोर्टल पे. एंड देन मेडिकल में मेरे एडिशनल चार्ज लगे थे. मेडिकल भी मेरे 4 टेस्ट हुए थे, तो उसमें मेरे 7,000 के अराउंड लगे थे चार्जेस. तो या ये 2 चीज़ें एडिशनल मुझे करवानी पड़ी थी अपने एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद. सो या ये 2 चीज़ें थी. उसके बाद आफ्टर 1 month आई गॉट दैट लेटर दैट यूजुअली शेयर दैट योर वीज़ा इज़ गॉट सिलेक्टेड. सो या उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट वीएफएस ग्लोबल के थ्रू भेजा था उनको, और 1 महीने के बाद मेरा वीज़ा भी स्टैम्प लग के आ गया. सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर आपको बताने के पीछे का रीज़न यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कनाडा का वीज़ा मिलना मुश्किल होता है, ऑल्दो बहुत ही मुश्किल होता है, ये बात सच है. बट नेवर लूज़ योर होप. दूसरी चीज़, किसी के कहने पे भरोसा मत किया कर लो कि उन्होंने बोल दिया नहीं आपका बहुत मुश्किल है. व्हाट इफ़ अगर उन्होंने बोल दिया रहता कि आपका लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वीज़ा, और मैंने ट्राई नहीं किया होता, तो मैं यहाँ नहीं होती शायद. और तीसरी चीज़, खुद पे भरोसा रखो, प्लीज़ खुद पे भरोसा रखो. अगर आपने वो सोचा है तो आप वो बिल्कुल कर सकते हो. सो या यही 3 चीज़ें मुझे आपको बोलनी है. और स्टे मोटिवेटेड गाइस. अगर आपने बाहर आने का सोचा है, बाहर से अब्रॉड से पीएचडी करने का सोचा है, तो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड. ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.